कल्पना मैम। पापा आप यहाँ? अरे बेटा, सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया और ऊपर से ये लंच लाना भी भूल गई। तो आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि तुझे लंच भी देता जाऊं। मैं बाहर से कुछ खा लेती। बीमार हो जाती तू, समझा कर बेटा। ये ले तो अपना लंच बॉक्स ले और अपना काम कर, मैं चलता हूँ। जीती रहे। पापा की परी कहीं बीमार ना पड़ जाए। इनको मैंने कहीं तो देखा है। हाँ, ये 62 वाले मोड़ पे ई रिक्शा चलाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये खुद जॉब करने के बावजूद अपने बाप से काम करवा रही है। कल्पना, जी सर। इधर आओ। आज तुम्हारे पापा ऑफिस में खाना देने आए थे? सर एक्चुअली मैं ना ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी और सर मैं लंच लाना भी भूल गई। अरे चिल करो, कल तुम अपना लंच बॉक्स फिर भूलने वाली हो। मतलब सर? हेलो तुम्हारा खाना ले आया हूँ, बाहर आकर ले जाओ। पापा, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, आप प्लीज़ अंदर आ जाओ। अरे बेटा, क्या फोन ही काट दिया। ये खुद जॉब करने के बावजूद अपने बाप से काम करवा रही है। बेटा कल्पना, तुम्हारा लंच। थैंक यू पापा। अंकल जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। मैं कल्पना का पिता हूँ, उसका लंच देने के लिए आया था। आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी, मैं खुद आपसे मिलना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ भी आपसे मिले। एवरीवन, ये हैं कल्पना के पापा सुरेंद्र जी। ये अपना 62 का मोड़ है ना, वहाँ ई रिक्शा चलाते हैं। तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? कल तो तुम खुद इनके बारे में बात कर रहे थे, आज क्या हुआ? तुम इनके बारे में जानते भी हो? ये कल्पना के पापा ही नहीं, उसकी माँ भी हैं। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद इन्होंने कभी कल्पना को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद वही ममता आज इन्हें, इनकी बेटी के भूखे रहने पर इन्हें हमारे ऑफिस तक खींच लाई। और तुम लोग इनका ही मजाक बना रहे थे। लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं। तुम्हें पापा की परी तो दिखी, लेकिन एक मेहनतकश बाप नहीं दिखा। बहुत अच्छे से जानता हूं तुम लोगों के बारे में। तुम में से ही कुछ लोग हैं ना जो अपने माँ बाप को दोस्तों के सामने लाने से कतराते हैं, लेकिन कल्पना ने अपने पापा की मेहनत की बदौलत ना सिर्फ अच्छी शिक्षा बल्कि अच्छे संस्कार भी सीखे। इसीलिए उसने तुम लोगों के इतना बोलने के बावजूद भी उसने तुम लोगों से कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम लोग उसके सीनियर हो सके तो कल्पना से कुछ सीखो और अंकल को सॉरी बोलो। कोई बात नहीं, जाने दो बेटा, जाने दो। आपने हमें इतना सम्मान दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। और बच्चों, मैं आप सबसे भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बिटिया कल्पना के बारे में कोई गलत बात मत सोचिएगा, क्योंकि इस उम्र में भी ये काम मैं पैसों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए करता हूँ। और जब तक मेरे अंदर जान है, मैं करता रहूँगा, क्योंकि कर्म ही जीवन है। अच्छा बच्चों, राम राम।